अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना बख्शिश का है निजात का अनमोल खजीना रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक खुश किस्मतों को माह इबादत हो मुबारक रहमत की मग़फ़िरत की साथ हो मुबारक दुनिया को भूल कर बनो मेहमान खुदा के अल्लाह की बंदे से ये उल्फत हो मुबारक जन्नत की तरफ जाए गले करिए सफीना रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना बख्शिश का है निजात का अनमोल खजीना रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक इंसान के वजूद को पाकीज़ा बनाए ईमान से तक़वा से ये किरदार बनाए इंसान को रहमान की पहचान सिखाए जाना हमें जहाँ है वही राह दिखाए माहे सयाम है यही अल्लाह का महीना रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक हाँ भाईजान 2 लस्सी लेके आना और कुछ नहीं। हाँ 5 दिन हो गए मार्केट नहीं गए। भाई ये मुक़द्दस रातों में अगर मैं मार्केट जाऊंगा ना अब्बा मेरा मर्डर कर देंगे। चल आज चलते हैं, अब तो वैसे भी मुक़द्दस रातें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है चलते हैं। हम भी तो देखें चौधरी के क्लब में क्या क्या होता है। ज़रूर चलो चल। अपनी जगह शॉट लगा शुएब। रुक जा जब मैं बोलूं मारना मार। क्लियर हो गया। क्या बात है।
कौन सा बस ये चारों के क्लोज काट लो। वाइट से बॉल पे से चल रिजवान जल्दी सोने की यही मुश्किल है, जल्दी आँख खुल जाती है। हेलो। भाई सो रहे थे क्या? अरे यार तू भी अजीब है यार, नींद से उठा के पूछ रहा है सो रहा था क्या। हाँ भाई, मेरी भी आँख जल्दी खुल गई। यार मैं तो सो रहा था ना। भूख के मारे बुरी हालत हो रही है, क्या करूं? तुझे भूख नहीं लग रही? भाई तुमने भूख की याद दिला दी, सहरी नहीं करी ना मैंने आज। यार सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तो रोज़ा खुलने में 10 घंटे बाकी है। मेरे तो पेट में अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। तू एक काम करना, मौलाना से बात कर, पता करना कि सहरी नहीं की तो रोज़े का क्या हुक्म है। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा आपको जगह तो नहीं दिया ना? नहीं, आप फरमाए क्या मसला है आपका? अच्छा एक बात पूछनी थी, अगर साहिर छूट जाए तो रोज़े का क्या हुक्म है? अगर किसी शख्स ने सहरी नहीं की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रोज़ा नहीं रखना है। सहरी जो है वो सुन्नत है और रोज़ा वाजिब है, और सुन्नत की वजह से वाजिब को तर्क नहीं किया जा सकता है। मसलन एक शख्स उठा सोकर और वो ये सोच रहा है कि हमने तो सहरी ही नहीं की है इसलिए रोज़ा नहीं रखना है, ऐसा कोई मसला नहीं है। असल मामला ये है कि आपको रोज़ा रखना ही रखना है। लेकिन अगर आप जानबूझकर पानी पी रहे हैं तो आप पानी नहीं पी रहे हैं बल्कि आप रोजे को तोड़ रहे हैं। जी मौलाना साहब शुक्रिया। हाँ भाई कैसे हो? अच्छा वो मौलाना साहब से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि सहरी हो या ना हो रोजा रहेगा। यार कोई तो रास्ता होगा। अभी सुबह के 9 बजे और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ भाई याद आया, पिछले हफ्ते मेरे मामू आए थे और उन्होंने रोज़ा रखा नहीं था क्योंकि मालूम है तुझे वो मुसाफिरत में थे। ऐसा करते हैं रोज़ा कसर कर लेते हैं, किसी सफ़र पे निकल जाते हैं और उससे हमारा रोज़ा जो है वो हलाकत भी नहीं होगा। सही कहा, मुसाफिरत में रोज़े की माफ़ी है। तू एक काम करना, मौलाना को कॉल करके पूछ के मुसाफिरत की शरायत क्या है। अब मैं नहीं पूछता भाई, तू पूछ। अच्छा ठीक है, चल मैं कॉल करके बात करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मौलाना ये रोज़े में मुसाफिरत का क्या हुक्म है? अगर कोई शख्स अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर की जानिब सफ़र कर रहा है, ऐसी सूरत में कि अगर वो हद तरख्खुस को पार कर ले जी, और हद तरख्खुस को पार करने के बाद वो क़ब्ल ज़ुहर अपने शहर वापस ना आए तो ऐसी सूरत में रोज़ा क़स्र हो जाता है। जी शुक्रिया मौलाना। ये हद तरख्खुस क्या होता है? हद तरख्खुस का मतलब होता है वो फासला कि वो एक शहर से दूसरे शहर तक आपको पहुंचाता है। शहरी हुदूद के एतबार से तकरीबन 21 किलोमीटर के सफ़र को जो है वो हद तरख्खुस कहा जाता है।
अगर आपने 21 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है तो हद तरख्खुस है। यानी अगर कोई शहर की शहरेदारी से बाहर निकले और 21 किलोमीटर सफ़र कर ले तो उसका रोज़ा नहीं होगा? जी, अगर वो दोबारा जोहर से पहले अपने शहर की हद तक न पहुंचे तो। मौलाना, अगर किसी का रोज़ा हो और उसे सफ़र करना पड़ जाए तब भी यही कानून है? जी बिल्कुल। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ चल भाई, ज़ोहर होने से पहले शहर की सरहद से 21 किलोमीटर पार कर लेते हैं। उसके बाद हम ज़ोहर के टाइम पे कुछ खा भी सकते हैं। कहाँ जाएंगे? कहीं भी चलेंगे। तू एक काम कर, मैं कार लेकर आता हूँ। रमजान में सारे मुल्क में रेस्टोरेंट बंद रहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा भाई। तू रेडी रहना। ऐसा कर, तू घर से कुछ खाने पीने की चीजें रख ले। ठीक, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सरताज, ये जैतून ट्रेडर्स की फाइल तो लेकर आइए ज़रा। जी सर, अभी लाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। बाबा, लास्ट मंथ हमने जो जैतून ट्रेडर्स को डिलीवरी करी थी उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं है। क्या बात कर रहे हो दानिश? वालेकुम अस्सलाम। दानिश, ये फाइल में क्या गड़बड़ है? दानिश, ये तुमने जानबूझ के किया है या गलती से हो गया है? नहीं सर, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। आइंदा से दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो इस बात का। समझ गए? जी सर, समझ गया। तुम जा सकते हो। बिल्कुल।
मुझे खुशी हुई कि तुमने अपने फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट लिया और अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, वरना मैं तो समझता था कि जो दीन में लग जाते हैं, नमाज रोज़ा दुरूस, दुनिया से उनका कुछ लेना देना नहीं होता। बाबा, हमारा दीन हमें यही तो सिखाता है कि हमें दुनिया में कैसे रहना है, कैसे बिजनेस करना है। अगर हम दीन को बिना समझे बिजनेस करेंगे तो सूद में मुलविस हो जाएंगे। तुम्हें एक ज़रूरी काम से हैदराबाद जाना है, वो भी बाय रोड। डिपार्टमेंट के सेल को एक फाइल पहुंचाना है। मैं चला जाता था, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, वो मुझे अटेंड करनी है। और हाँ, उस फाइल में कुछ चेक्स भी है। लेकिन बाबा, अगर अब निकलूंगा तो हैदराबाद पहुंचते पहुंचते जोहर का वक्त हो जाएगा। तो क्या हुआ, जाना तो पड़ेगा ना। बाबा, लेकिन अभी निकलूंगा तो मेरा रोज़ा कसर हो जाएगा। मैं जोहर के बाद निकलता हूँ और हैदराबाद पहुंचते पहुंचते मगरिब का टाइम भी नज़दीक आ जाएगा। तब तक तो ऑफिस बंद हो जाएगी। नहीं, आप उन्हें फ़ोन करके बोल दीजिए कि अगर 1-2 घंटा इधर उधर हो जाए तो इंतज़ार कर ले। ये मामला सही नहीं है। बाबा, हज़रत अली फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह और ख़ुद के दरमियान राब्ता दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह उसके और लोगों के बीच के मामलात और रास्ते दुरुस्त कर देता है। इसका मतलब तुम मेरी नहीं सुनोगे। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा रोज़ा भी कसर ना हो और आपका काम भी हो जाए। बाबा, रमज़ान साल में एक बार आता है और एक रोज़ा भी छूट जाना कितनी बड़ी महरूमियत है। अब इसे समझने के लिए आपको उस्ताद के दर्स सुनने पड़ेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया। मैं ज़वाल से 30 मिनट पहले निकलूँगा। शहर के आखिर में एक मस्जिद है, वहीं नमाज ज़ोहर पढ़ूंगा और फिर निकल जाऊँगा। सलाम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। वो हमारे फर्जंद आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो ज़रा देखिए थोड़ा सा ताख़ीर हो जाए तो आप संभाल लीजिएगा, ठीक है? जी जी ठीक। जी शुक्रिया। संभाल के जाना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी बहुत हो गई है। चलो भाई, ऐसे भाई शीशा बंद करो यार, एसी चला दो। भाई कार का एसी खराब है। यार इतनी गर्मी में सफ़र कैसे करेंगे बिना एसी के? गाड़ी चलेगी तो हवा आएगी ना, तू परेशान क्यों हो रहा है? वैसे ऑलरेडी इतना दिमाग खराब है। चलो लेफ़्ट ले लो, सीधे जाओगे तो ट्रैफिक होएगा। ठीक है। भाई तू बड़ा खपती है यार, सफ़र की नियत तो कर ली, गाड़ी ठीक नहीं रखता तू। इस कार में ना पूरे जिस्म का पानी निकल जाएगा और हम ऐसे ही मर जाएंगे यहाँ पे। देख, तेरे बोलने पे लेफ्ट लिया था, क्या हुआ? अब तो फंस गए यहाँ पर। देख कितना ट्रैफिक है, चींटी की तरह चल रहे हैं हम लोग। अब तो यूटर्न भी नहीं ले सकते। चलो। भाई जोहर का वक्त हो गया और कसर का भी वक्त चला गया। ऐसा करते हैं, घर चलते हैं, कम से कम वहाँ एसी में तो रहेंगे यार। ये ब्रिज उतरते ही टर्न ले लेना यार। भाई तू तो सिर्फ बैठा है, सोच मेरी हालत सोच, कितना पसीना बह रहा है और एक तो ये ट्रैफिक। देख भाई, इससे पहले इस कार में अपना इंतकाल हो जाए, दोनों चलते हैं वापस। अजनबी शहर में मरने से अच्छा अपने घर पे मरे यार। तू चुप रहे थोड़ी देर। भाई इस वक्त अगर हम पलटे ना, पूरा 100 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। इस वक्त अगर घर पे होते ना, कम से कम रोजा तो पूरा होता हमारा।
ये अपने शहर की हुदूद में है, तुम लोग कसर में नहीं हो। हाँ, अगर गलती से पानी पी लिया हो तो अल्लाह माफ करे। हाँ भाई, आप कहाँ जा रहे थे यार? बस बाबा के काम से थोड़ा हैदराबाद जा रहा हूँ। तो फिर तो आप रोजे से नहीं होंगे? नहीं, रोज़ा तर्क ना हो इसलिए जवाल में निकला। चलिए खैर, बाद में मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। काश इन लोगों को मैंने नहीं देखा होता। या अल्लाह, इस हाल में किसी से भी सामना करवा देना था, लेकिन इस हैदर से नहीं करवाना था। वो समझ रहा होगा कि हम रमजान में ऐसे ही रहे होंगे, दुनिया के लिए रोजा और अकेले में खाते पीते। भाई यार, मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हो रही है। एक तो रोज़ा तोड़ने की शर्मिंदगी, और दूसरी हैदर के सामने इस तरह पेश होने की। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे नज़र मिला पाऊंगा। यार बहुत पछतावा और शर्मिंदगी हो रही है। एक दिन सहरी नहीं की और बर्दाश्त से बाहर हो गया और रोज़ा तोड़ दिया। शोएब, कभी हमने ये सोचा है दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं, बच्चे जिनके हर रोज़ रोज़े होते हैं, वो भी बिना सहरी के। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं रोज़ा टूटने पर शर्मिंदा हूँ या हैदर किस तरह देखने पर। कितने सिग्नल है यार, शहर इतना छोटा और सिग्नल पे सिग्नल, एकदम पागल कर दिया यार। हाँ। ये काम नहीं करता क्या ये ऐसी? आसिया, आसिया, अरे देखो भाई कौन है? शोएब, ये ऐसी कैसी हालत है तुम्हारी? हाँ, क्या हो गया? शोएब, क्या हुआ? अल्लाह, क्या हुआ शोएब? कुछ नहीं अम्मी। कहीं ये रोजा भारी तो नहीं पड़ गया? लगता है तुमने रात में ठीक से सहरी नहीं की, इसलिए कहती हूँ कि बेकार का बाहर का कचरा मत खाया करो। कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस थोड़ा रेस्ट करना है, बाहर गर्मी बहुत है। अच्छा ठीक है, आराम कर लो। कितने आराम से बैठे हैं आप। बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ फिक्र है आपको? अंदर जाके पूछिए तो सही, क्या तबीयत खराब है, क्यों खराब है, क्या हाल है उसका? जाइए। ओए खोते, किसने कहा था तुझे इतनी गर्मी में बाहर जाने के लिए? ओ बाहर ही जाना था तो रोजा क्यों रखा? अरे मौला पे यकीन कर, वो माफ करवा देंगे। या अल्लाह, ये क्या गुनाह हो गया मुझसे? अल्लाह माफ करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। शोएब बाहर आओ, अशरफ मामा इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई शोएब, क्या हाल है? लगता है गर्मी के रोजों की लज्जत ले रहे हो या बड़े सख्त गुजर रहे हैं? अशरफ, कुछ चाय ठंडा चाहिए क्या? बाजी, देखिए मैंने पहले ही कहा था आपसे, सफर में होने की वजह से मेरे रोजे कसर जरूर हैं, लेकिन हमें रमजान के महीने का एहतराम करना चाहिए। मामू जान, मतलब रोजा कसर होने पर भी आप कुछ नहीं खाते पीते, या फिर किसी के सामने नहीं खाते पीते? शोएब,
पहले तो रोज़े के एहतराम में अगर कोई मरीज़ भी हो जिसके लिए खाना पीना बहुत ज़रूरी हो, उसे भी कभी किसी रोज़ेदार के सामने खाना पीना नहीं चाहिए। अगर आप मुसाफरत में हो तो? देखो, रोज़ा कसर हो फिर भी एहतराम रमज़ान में कम खाएं, या फिर बेहतर है कि ना ही खाएं। देखो, जैसे कि मैं सहरी कर लेता हूँ और फिर नमाज के बाद 2-4 घूंट पानी पी लेता हूँ, बस हो गया। आसिया, मेरे लिए एक गिलास रूह अफ़ज़ा लेके आना। भाईजान, अभी इफ्तार में देर है। ओए, इफ्तार तो ताड़े वास्ते है, मुझसे गल्ला ना कर। रोजे कौन रहे? मौला कहते हैं खाते पीते रहो और ऐश करो। भाईजान, आपको पता है, जो रोजे में किसी और के सामने जानबूझकर खाए उस पर तो सख्त कानून है, हद तक के हाकिम शरा उस पर हद भी जारी कर सकता है, उसके कत्ल का भी हुक्म है। हद है, आपको शर्म आनी चाहिए। एक तो आप रोजा नहीं रखते और ऊपर से अल्लाह की मासियत आपके रगों में है। दूसरे रोजेदारों का कम से कम दीनी नहीं तो इंसानी एहतराम तो करें। हमारे ऑफिस का पूरा स्टाफ जो कि गैर मुस्लिम है, लेकिन हमारे एहतराम में वो कुछ भी खाता पीता नहीं है, और आप अपनी रोजेदार बीवी से शरबत मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन मामू जान, रमजान में सफर तो कर सकते हैं ना, मतलब जैसे कि अगर कोई वजह ना हो तो। लेकिन मौलाना तो कहते हैं कि इसमें मसला नहीं। लेकिन मामू जान, मुझसे आज एक गुनाह हो गया। कैसा गुनाह? हाँ बेटा, जब से ये आया है तब से बहुत परेशान लग रहा है। क्या हुआ शोएब, बताओ ना। मैंने और रिजवान ने आज रोजा तोड़ दिया। या अल्लाह, क्या हुआ? कोई तकलीफ हो रही थी क्या? वो क्यों? नहीं अम्मी, रात में कैरम खेलने गए, देर से सोए इसलिए सुबह सहरी में नहीं उठ सके। कोई बात नहीं बेटा, कज़ा रख लेना। वो क्या है कि 750 ग्राम गंदुम दे देंगे कुफार के। ये तो मजबूरी थी ना। जी नहीं, ये रोजा जानबूझकर तोड़ा गया है। पहला जुर्म लैबोल्लाह, फिजूल काम में रमजान के महीने में शब गुजारी जिसकी वजह से आंख भी नहीं खुली। और दूसरा जुर्म, शायद फजर की नमाज भी कज़ा हो गई। दीन को धोखा देने चले थे कि रोजे से बच जाएंगे। अब इसका फिदिया नहीं, कफ़ारा देना होगा। कफ़ारा 60 रोजे 1 रोजे के बराबर। कफ़ारा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, और नहीं तो फिर 1 गुलाम आजाद कराना। करोगे ये? करोगे तुम? 60 मिस्किन को तो खिला सकते हैं ना, इससे मामला हल तो हो जाएगा ना। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाकर कफ़ारा तो अदा हो जाएगा, लेकिन रमजान के इस पाक महीने के असरात, उसके फायदे से तो महरूम रह गए ना आप। और ऊपर से खुदा की मासियत, उसके असरात, उससे दूरी। कफ़ारा आने वाली मुसीबत की नवैयत से तो बचा सकता है, लेकिन रोजे की महरूमियत से नहीं। तो फिर मामू जान क्या करें हम? तौबा इस्तग़फ़ार। सबसे पहले ये करो, सच्चे दिल से अहद करो कि अल्लाह की मासियत कभी नहीं करूंगा, फिर कफ़ारा अदा होगा। और रमजान के बाद क़ज़ा करो रोज़ों की फौरन, ना इंतज़ार करो कि दिन छोटे होंगे तब करूंगा। और रिजवान से भी कहो कि रमजान से सही इस्तिफ़ादा हासिल करो। इस महीने में अल्लाह के मेहमान हो। ये कैरम वैरम सब छोड़ो, ये सब फिजूल काम है। इस महीने की शबों को समझो, रमजान की शबों को समझो। जी मामू, आज से ये सब फिजूल काम नहीं करूंगा। यौम कुद्स की रैली निकालनी है, पहली मर्तबा हमारे पूरे मोहल्ले से। इस बार मौलाना ने कह दिया है, परमिशन मिले या ना मिले, मजलूमीन फिलिस्तीन के हक में हमें आवाज उठानी है। और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हम लोग रैली निकालेंगे। ओए खोते तो पुत्र, तू मेरे लौंडे को मरवाना चाहता है? मैं उसे अमेरिका भेजना चाहता हूं, और तू ये सियासी रैली में ले गया ना इसे, तो उसका अमेरिका का वीजा भी ना बन पाएगा। मामू, मैं एक बार रिजवान को भी कॉल कर लेता हूँ और हम लोग मस्जिद चलते हैं। अच्छा, एक काम करो, खुद भी और रिजवान को भी कह दो कि 2 जोड़ी कपड़े, अपने शलवार कमीज, टूथपेस्ट, साबुन, जो भी है सब रख ले।
ये किस लिए मामू? देखो शोएब, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। ये कफ़ारा इंशाल्लाह ज़रूर कबूल हो जाएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मसला हल है, बिना परमिशन के भी रैली निकाल लें। मैंने डीसीपी साहब से बात कर ली है, लेकिन बस आगे सेंट्रल रोड पर मैं आपकी रैली से ज्वाइन हो जाऊंगा। अशरफ भाई, आप अपने पिंड से भी मोमिनीन को ले आए। जोहर के बाद निकलेंगे, इंशाल्लाह 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 4 बजे से जुलूस निकलेगा। इंशाल्लाह इस बार दुश्मन इस्लाम की दरो दीवार हिला देंगे। ये सारे रोज़े हमारे किसी काम के नहीं हैं अगर हमारे अंदर तकवा ना हो, अगर हमारे अंदर दुश्मन शनासी ना हो। ये जो अय्याम चल रहे हैं ये यौमुल्लाह है, अल्लाह के दिन है। इस यौमुल्लाह में हमें अपनी कैसे तरबियत करनी है और हमें अपने कैसे दिन गुजारने हैं, इसके लिए हमें खुद मुतवज्जे होना होगा। इसी माह में यौमुल कुद्स भी है। अगर इन दिनों में जो शख्स जानबूझकर घर में बैठा हुआ है और मजलूमों के लिए और मुस्तज़अफ़ीन के लिए अगर वो जानबूझकर घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो इस माह की पूरी इबादत जिसने भी की है वो उसके मुंह पर मार दी जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। शोएब, तुम इफ्तार मस्जिद में करोगे कि घर पर आओगे? अम्मी, इफ्तार तो मस्जिद में ही करूँगा, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद मिलता हूँ। लेकिन बेटा, शब कद्र तो खत्म हो गई है। अम्मी, मैं एतिकाफ में हूँ। अम्मी दुआ कीजिए, इंशाल्लाह इसके बाद एक नया शोएब तवल्लुद होगा। शोएब, तुम एतिकाफ में? या अल्लाह, या अल्लाह मेरे बेटे को बदल दे। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 3 दिन तुम्हारे लिए इंकलाब होगा। शोएब, ये आखिरी फुर्सत है इस महीने की, बेटा इसे ज़ाया मत करना। हाँ अम्मी, ज़रूर। खुदा हाफिज बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। भाई शोएब, रिजवान, बस तुम्हारा इरादा ये पहला कदम है। यही वो तब्दीली है जो रमज़ान में हमारे अंदर आने चाहिए। तुमने लैलतुल क़द्र को तो ज़ाया कर दिया। अगर ये तब्दीली नहीं आती तो हमने सारे आमाल को ज़ाया कर दिया। अब एक मसला बचता है एतिकाफ़ का। इंशाअल्लाह अगर एतिकाफ़ में हम शामिल हो गए तो हमने जो आमाल किए हैं वो ज़रूर कबूल होंगे। मौलाना साहब, बड़ा दुख हो रहा है। अपने दोस्त से बिछड़ने का। अरे हम तो आ गए ना यहाँ पर। अपने दोस्त माह रमज़ान से चंद रोज में ये चला जाएगा। अपने साथ सारी रहमतें, बरकतें, सब कुछ लेकर रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना, फिर आ गया है मोमिन बरकत
महीना, बख्शिश का है निजात का अनमोल खजीना। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। खुश किस्मतों को माह इबादत हो मुबारक, रहमत की मग़फ़िरत की ये साथ हो मुबारक। दुनिया को भूल कर बनो मेहमान खुदा के, अल्लाह की बंदे से ये उल्फत हो मुबारक। जन्नत की तरफ जाए गले करिए सफीना।